हेलो बासना डीमर्स, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में भी इस वक्त हमारे कालक्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह आते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं, यह एक अयोग्य शासक थे जिसने एक योग्य शासिका को उसकी गद्दी से उतार दिया था। और इस रज़िया सुल्तान का मुइजुद्दीन बहराम शाह से परास्त हो जाना यह मुइजुद्दीन बहराम शाह की विजय नहीं थी, यह बल्कि तुर्की सरदारों की विजय थी। तुर्की सरदारों का नेता इतगीन हुआ करता था। इतगीन ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को यह पद दिलवाने के पहले एक शर्त रखी थी कि आप जब पद पर बैठ जाओगे तो आप एक पद का सृजन करोगे जिसका नाम होगा नायब ए मुमलिकात। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह वही करते हैं कि जब पद पर बैठ जाते हैं तो नायब ए मुमलिकात का पद एक सृजित करते हैं और इतगीन को उस पद पर बैठा देते हैं। इतगीन प्रसन्न हो जाता है। इतगीन को इस बात का भी डर रहता है कि जिस प्रकार से रज़िया सुल्तान को गद्दी से उतारा गया था तो उस प्रकार से संभवतः कि मुझे भी रास्ते से हटा दिया जाए, मुइजुद्दीन बहराम शाह मुझे भी रास्ते से हटा दे, ऐसा हो सकता था। बट वो अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए वह इल्तुतमिश की तलाकशुदा पुत्री मीन बहराम शाह की बहन से विवाह कर लेता है, जिससे होगा क्या कि सुल्तान और इतगीन इन दोनों के मध्य संबंध सुधर जाने चाहिए थे। लेकिन इतगीन एक अपनी महत्वाकांक्षा में मीन अपनी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में वह अपने घर के बाहर नौबत व हाथी, नौबत मीन एक प्रकार की छतरी हुआ करती थी जो कि सुल्तान अपने घर के बाहर रखा करता था, और हाथी रखना प्रारंभ कर देता है। यह बातें बुरी लगती हैं किसे, मुइजुद्दीन बहराम शाह को, कि एक सुल्तान के बराबर के पक्ष और वैल्यू को इस प्रकार से एक नायब ए मुमलिकात यदि रखेगा तो सुल्तान की वैल्यू क्या रह जाएगी। वह उससे असंतुष्ट हो गया और दो माह के अंदर अंदर उसने उसका दफ्तर के अंदर ही अपने वजीर मुहाजबुद्दीन को बुला करके उसकी हत्या करवा दी। मुहाजिबुद्दीन से उसकी हत्या करवाने के पश्चात वह अपने लिए कुछ नए सरदारों, कुछ नए अमीरों की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बदरुद्दीन शंकर रूमी को अपना अमीर ए हाजिब नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब वह पद हुआ करता था जो निर्णय करता था कि सुल्तान से कौन मिलेगा और कौन नहीं। एक प्रकार का अवरोधक, एक प्रकार का फिल्टर था कि सुल्तान से कौन कौन मिल सकता है। लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बदरुद्दीन शंकर रूमी को अपना अमीर ए हाजिब नियुक्त करने के पश्चात भी वह उस पर संदेह करने लगता है, और इस संदेह की भनक उसे लग जाती है। किसे लग जाती है? उस अमीर ए हाजिब को। अमीर ए हाजिब शंका में जीने लगता है कि कहीं सुल्तान जिस प्रकार से इतगीन की हत्या करवा दी थी, कहीं मेरी भी तो हत्या नहीं हो जाएगी। तो वह षड्यंत्र करने लगता है, और षड्यंत्र में ने किसका साथ लिया? उसी वफादार वजीर के पास जाता है और कहता है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी से उतारना है। लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह के खिलाफ षड्यंत्र में उसका वजीर शामिल नहीं होता है, और अमीर ए हाजिब के इस षड्यंत्र के बारे में मुइजुद्दीन बहराम शाह को बतला देता है। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह का शक अभी वास्तविकता में तब्दील हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि मेरे खिलाफ यह साजिश कर सकता है, और उसने किया क्या कि उसे उसके पद से पहले निष्कासित किया और अपने वजीर से पूछा कि इसे क्या सज़ा दी जानी चाहिए। तो उसके वजीर ने कहा कि इसने आपकी सेवा की है और एक बड़े पद पर था, इसे एक अवसर और प्रदान कर दीजिए, इसे कोई इक्ता दे करके बाहर भेज दीजिए। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह अपने वजीर की बात मान लेता है और उसे छोड़ देता है। किंतु ये अमीर हाजिब जो बदरुद्दीन रहता है, ये वापस से उसी सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करता है। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह आशंकित हो उठता है, कहीं ये तख्ता पलट करने के लिए तो नहीं आया हुआ है। तो वह करता क्या है कि उसे एक षड्यंत्र के द्वारा अपने सैनिकों से मरवा देता है। तो इस प्रकार से दो हत्याएं मुइजुद्दीन बहराम शाह ने करवाई, पहला इतगीन की और दूसरा अपने ही द्वारा नियुक्त एक अमीर ए हाजिब की, मीन बदरुद्दीन शंकर रूमी को। इन दो हत्याओं के बाद उसके वजीर को भी संदेह हो जाता है कि इतने विश्वास पात्र लोग, इतगीन जिसने उसकी सहायता की थी, उसकी हत्या करवा दी, और अमीर ए हाजिब जो इतने ऊंचे पद पर, इतने विश्वासपात पद पर बैठा हुआ था, उसकी भी हत्या मुइजुद्दीन बहराम शाह ने करवा दी। तो मैं कौन हूँ? मेरी भी तो हत्या करवा ही सकते हैं। वजीर के दिमाग में भी यह भय व्याप्त हो जाता है, और अन्य जो तुर्की सरदार जो मुइजुद्दीन बहराम शाह को बहुत ही अयोग्य शासक समझते थे, उनके मस्तिष्क में भी इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है। तो उसी दिन से वजीर
इस शंका में जीने लगता है मुझे कोई अवसर प्राप्त हो जाए और मैं इस मुहिजुद्दीन बहराम साहब को गद्दी से उतार दूं। और यह अवसर प्रकृति ने मुहज्जुबुद्दीन को दे दिया। अभी मुहज्जुबुद्दीन रहते हैं, इनको अवसर कब प्राप्त होता है? 1241 ईस्वी में। 1241 ईस्वी में क्या होता है कि तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चूंकि सुल्तान सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा करता था तो अपने वजीर मुहज्जुबुद्दीन पर ही करता था। तो मुहज्जुबुद्दीन ने अपने सुल्तान से कहा कि आप मुझे एक पत्र पर ये लिख करके दो कि अगर कोई तुर्की सरदार आपके खिलाफ सर उठाता है तो मैं उसका सर कलम कर दूं। तो बहराम शाह ने बड़े विश्वास के साथ ऐसा आदेश दे दिया और उसके वजीर ने इसका दुरुपयोग किया। उसने यह पत्र जब तायर के नेतृत्व में मंगोलों पर विजय प्राप्त हो जाती है तो उन तुर्की सरदारों को दिखाता है और तुर्की सरदारों को दिखा करके कहता क्या है कि ये मुहिजुद्दीन बहराम शाह ने मुझे आप लोगों की हत्या करने के लिए बोला है। तो सारे तुर्की सरदार भयभीत हो उठते हैं और आक्रोशित हो उठते हैं। तो मुहिजुद्दीन बहराम शाह के खिलाफ एक अभियान छेड़ देते हैं वो सारे तुर्की सरदार, क्योंकि वो अपना ये अधिकार समझते थे कि सुल्तान को उसके आदेश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तुर्की सरदारों के या अमीरों के अनुसार सुल्तान को कार्य करना चाहिए, न कि सुल्तान के अनुसार तुर्की अमीरों को काम करना चाहिए। तो जितने तुर्की अमीर होते हैं वो सब एक हो जाते हैं और उनके साथ भी उनके नेतृत्व में उनका नेतृत्व करने के लिए मुइजुद्दीन बहराम शाह का वजीर ही उसके साथ शामिल हो जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किसको था? मुइजुद्दीन बहराम शाह को था। ये सब के सब दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं और बहराम शाह के कुछ वफादार गुलाम थे जिन्होंने इस प्रकार के नागरिक विद्रोह से सेना का मतलब मुकाबला तो जम कर किया। लेकिन होता क्या है, अब जब आपका वजीर जो इतने समय से साथ था, जब आपकी सेना, जब आपके तुर्की सरदार सब विरोध में खड़े हो जाए तो आप ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकते हो। तो उसके साथ भी यही होता है कि बहराम शाह को बंदी बना लिया गया और मई 1242 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी गई। मई 1242 ईस्वी में इसका वध करवाने के पश्चात जो सबसे पहला काम होता है कि जो तुर्क सरदार होते हैं, किस्लू खां दिल्ली में सबसे पहले प्रवेश किया और महल पर अधिकार कर लिया। ये एक तुर्क सरदार था किस्लू खां, ये दिल्ली में सबसे पहले प्रवेश करता है और महल पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार से मुइजुद्दीन बहराम शाह जो अपनी योग्य बहन के ऊपर अपनी योग्य बहन को हटा करके खुद गद्दी पर बैठा था, उसका भी अंत कुछ उसी प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से हमने आज मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में पढ़ा है। हम एक एक करके सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, कोई शासक नहीं छूटेगा और बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे। बस आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।